गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। और अभी सुबह के 10 बजे हैं, तो बाकी के तो मैंने सारे काम कर लिए हैं। 10:15 के आसपास का टाइम है ये। तो बाकी का मेरा सभी काम ख़त्म हो गया है। बस मैंने कपड़े धोने थे तो वो भी मैंने धो लिए। तो अभी ये सब्ज़ी ली है मैंने, तो सब्ज़ी वाले भैया आ रहे थे उनसे। और आज ना नए आलू लेकर आए थे भैया, तो नए आलू लिए हैं उनसे। और इतनी अच्छी सब्ज़ी आने लगी है, मतलब सर्दियाँ आ गई है ना, तो सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, ख़रीदने में भी बहुत मज़ा आता है। और खाने की तो बात ही क्या है, खाने में तो बल्ले बल्ले हो ही जाती है आजकल की सब्जियों में। तो काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियां आती है, और इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ी कभी गर्मी में नहीं मिलती है। गर्मी में ज़्यादातर दाल वगैरह खानी होती है, तो इन दिनों दाल अच्छी नहीं लगती है। और ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आलू गाजर और आलू गोभी जैसी सब्ज़ी बनती है, तो इनका तो नए आलू के साथ बनाए तो टेस्ट ही कुछ और है। नए आलू आ गए हैं तो आलू का पराठा भी एकदम टेस्टी बनता है इन आलू का। तो ये आलू तो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर आयु को मैंने बुला लिया है। तो मैंने गोभी थी, ये गोभी के फूल के एक्स्ट्रा जो ये लेयर सी थी, ये मैंने इसके निकाल दी है। तो मैंने इसको बोला कि जब तू भैंस को दे के आ जा, तो ये उनको दे के आ गया है। और अभी मेरे पास बैठ गया, बोलने लगा कि चलो मैं भी दिलाता हूँ, क्योंकि ये स्कूल नहीं गया आज, इसने स्कूल से बंक मार लिया। तो ये कल भी बोल रहा था कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो कल तो मैंने इसको छोड़ दिया था, ज़बरदस्ती में इसको छोड़ के आ गई थी, क्योंकि मुझे इसकी डेट शीट कलेक्ट करनी थी ना स्कूल से, इसलिए। और आज तो फिर इसने बंक मार ही लिया। लेकिन ये रोज़ाना नहीं ऐसा करता है, कभी कभार ही इसका अगर मूड होता है तो मैं इसके साथ फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती है। तो आज इसने बंक मार लिया, बोलने लगा आज नहीं जाऊँगा। तो फिर चलिए, ये मेरे साथ साथ काम भी करा रहा था। तो देखिए सब्जी तो मेरी धुल गई है, और बर्तन वगैरह भी साफ़ किए। चूल्हे पर मैंने रखा है दूध, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, तो मतलब पूरे घर में धुआं धुआं सा फैल रहा है। और फिर यहाँ को मैं साथ के साथ ही धो करके छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ फिर क्या होता है कि और क्या क्या काम होंगे। तो वो सब है भाई, दिनचर्या सुबह से शाम तक दिन कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है। और हमारी कटिया चली गई है, हमारी मिट्ठू, मतलब उसके बिना ही देखिए घर कितना सूना सूना सा हो गया। मतलब भैंस अकेली बैठी हुई है, नहीं तो इतनी चहल पहल सी होती थी। और जैसे हम निकलते पड़ते थे तो एक जगह ही हमारे पशु बनते हैं, घेर होता है तो अलग बात होती है। तो यहाँ पर जैसे हम उसके आसपास को घूमते थे, निकलते हुए थे, तो लड़कर मतलब कि बोल कर वो मांग लेती थी कुछ भी। उसको हमारे हाथ में ना कुछ भी खाने के लिए दिखता था तो वो हमेशा मांग लेती थी, और बोलती ही रहती थी, मतलब रिकती रहती थी। तो उसके बाद में, और ये देखिए यहाँ आकर को पानी डाल कर मैंने धो भी दिया है। और देखिए जीव जो भी होता है ना, चाहे वो पशु हो या वो कुत्ता हो या कोई भी हो, गांव में तो पशुपालन होता ही है, तो हर किसी के साथ लगाव हो जाता है, इंसान हो या कुछ भी हो। देखिए जब हम किसी इंसान के साथ दोस्ती करते हैं तो वही मतलब उससे ही हमें कितना लगाव हो जाता है। और ये तो फिर भी हमारे साथ रहते हैं, हमारी फैमिली के मेम्बर जैसे ही बन जाते हैं, तो इनसे बहुत अच्छा लगाव हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो अभी 11 बज गए हैं और मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। आज मैंने सुबह ना खाना एक ही बार खाना बना दिया था, 2 बार नहीं, क्योंकि अब 9 बजे का स्कूल हो चुका है माही का। तो इस वजह से मैं ना एक साथ खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार खाना बनाने में ना पूरा दिन चला जाता है। तो भैंस भी है, भैंस का भी काम है, और फिर कपड़े वपड़े धोने, तो अकेले झाड़ू पोछा वगैरह काफ़ी काम हो जाते हैं, इसलिए। तो आज मैं फ्री हो चुकी हूँ अभी अपने बाकी के काम से। हालांकि मेरा ये रूम है, तो अभी मेरे रूम की झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। मोटी मोटी सी मैंने मतलब ऐसे सामान जैसे भी रात को लेटते हैं तो ऐसे तो संगवा करके छोड़ दिया था कि कोई आ जाए तो अच्छा ना लगे, मोटी मोटी सी झाड़ू निकाल दी थी। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अब लगा रही हूँ, मुझे लगानी है मेहंदी। ये देखिए, तो मुझे अपने सर पे मेहंदी लगानी है बालों पे, क्योंकि मेरे बाल यहाँ से ना वाइट वाइट हो रखे हैं बहुत। और आज ना इतनी तेज़ हवा चली हुई है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो और ठंड भी होने लगी है, तो ठंड में ये भी है कि भाई कभी नज़ला जुकाम ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो मेहंदी अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर तो। लेकिन क्या है कि ये यहाँ के सफ़ेद हो चुके हैं ना बाल, तो इस वजह से मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि शादी में जाना है तो अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे। तो भी उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ली है ये नेहा हर्बल। तो ये साथ के साथ लग जाएगी। तो इसको ना मैं हल्के से गुनगुने से पानी में इसको अभी साथ के साथ ही इसको घोलूँगी, और साथ के साथ इसको लगा दूँगी। तो पूरे बालों में नहीं लगाऊंगी, यहाँ तक इसको ऐसे करके यहाँ तक लगा दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो बालों में कुछ
अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ से ही वाइट है, यहाँ पर तो फिर भी बिल्कुल ठीक है। और जैसे मेहंदी लगाते रहते हैं तो ये एक ईयरिंग निकल गया है मेरा, तो खुआ नहीं है, ऐसे ही बस चुन्नी में उलझ के उसका लॉक खुल गया है, तो मैंने उसको उठा करके रख दिया है। तो गोल्ड के है, वैसे खुआ तो नहीं है, मैं गुम नहीं हुआ है, मैंने इसलिए उठा करके रख दिया। और मुझसे वो पहना नहीं जा रहा है, क्योंकि दूसरे आदमी को चाहिए लोग लगाने वाला, तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। माई से कोशिश की थी माई से लोग लगाने की, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया कि चलो देखी जाएगी, पहन लेंगे जब पहना जाएगा। तो जी चलिए लगा लेते हैं अपनी मेहंदी, घोल लेते हैं अपनी मेहंदी को। तो ये देखिए मैंने ना गुनगुना पानी ले लिया है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर हम सिंपल सादी मेहंदी लेते हैं तो वो हमें रात को भिगोनी होती है पहले दिन, और कहीं हम उसको कभी लोहे के बर्तन में भिगोते हैं, मेथी का पानी डालते हैं, या फिर लौंग वगैरह भी डालते हैं पानी में, तो इस तरीके से। लेकिन ये क्या है कि इसमें मैंने सिंपली बस सिर्फ हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, और मैं इसको अच्छे से चला करके बहुत अच्छे से इसकी घुटाई कर दूँगी, मतलब इसको इतना फेंट दूँगी कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और फिर इसको ही अपने बालों पर ऐसे करके अप्लाई कर दूँगी, तो ये खूब अच्छे से उतर जाएगी, लग जाएगी मतलब, और काफ़ी अच्छा कलर भी आ जाता है। तो और ज़्यादा देर रखूँगी तो, क्योंकि सर्दी आ गई है, रख भी नहीं सकते हैं ज़्यादा देर। तो देखिए 3 बज गए हैं, और जस्ट अभी अभी बाल धोए हैं मैंने, मेहंदी लगा रखी थी ना बालों पे, तो देखिए, और देखिए कलर भी आ गया है। और पूरे बालों पे मेहंदी नहीं लगाई थी मैंने, पता है ना, आज मैंने बस ये जो है ना यहाँ की फ्रंट के इन पर मेहंदी लगाई थी, हल्की हल्की सी। तो देखिए कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है, और 2 घंटे मैंने उसको रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, इसलिए मैंने हर्बल कलर वाली मेहंदी मंगाई थी। और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, अच्छी मेहंदी है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो देखिए देखिए कितने काफ़ी स्मूथ बाल हो गए आज, बड़े पतले पतले से बाल हैं मेरे, ये देखिए काफ़ी, और लंबे भी हो गए हैं अब तो जी चलिए। और अभी ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाल गीले हैं ना, और भाई ड्रायर तो है नहीं कि जिससे कि मैं इनको ड्रायर करके सुखा दूँ, तो हेयर ड्रायर मेरे पास नहीं है, और धूप में बैठने का कि बाहर कोई ना कोई निकलता रहता है, तो बाहर बैठना भी अच्छा सा नहीं लगता, ऐसे खुला सर करके बैठ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी में अंदर ही रहना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करती हूँ, अभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ गर्मा गर्म, थोड़ी सी अदरक वाली चाय। और दोपहर का खाना भी स्किप कर दिया है, कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी तो मन सा भी नहीं कर रहा था खाने के लिए। तो अभी क्या कर रही हूँ, अभी कुछ खा भी लेती हूँ और थोड़ी चाय बना लेती हूँ, तो थोड़ी सी शायद सर्दी कम हो जाए, या नहीं तो जुकाम पकड़ लेगा, और जुकाम बहुत बुरी चीज़ है भाई, बुखार से ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, और जस्ट बाल धोने के बाद में ठंड भी लग रही थी, तो मैंने साथ साथ चाय बनने रख दी थी। तो 3 तो बज ही गए थे, पापा भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने लिए एक चीला बना लेती हूँ बेसन का। और मतलब भूख भी लग रही थी ना, तो नाश्ता सा भी हो जाएगा, और जैसे दोपहर में खाना नहीं खाया था उसकी भी वो हो जाएगी पूर्ति। तो एक छोटा सा आलू का मतलब ग्रेट कर लिया था मैंने, कस लिया था इसमें, और एक छोटी सी प्याज, एक हरी मिर्च डाली थी, और बेसन। फिर इसमें भाई यही हल्दी नमक मिर्च डाल करके मैंने इसको अच्छे से फेंट करके, और ये देखिए इस पर फैला दिया। और काफ़ी बड़ा, मतलब इस तरह का जो चीला होता है वो थोड़ा सा थिक ही रखना होता है, मतलब उसकी लेयर जो होती है वो थोड़ी मोटी रखनी होती है। और काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छा सिक करके बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। और इसको मतलब अच्छे से फैला दूंगी चम्मच से ही इस पर डाल कर बैटर को, और चम्मच से ही इसको फैला करके मैं काफ़ी बड़ा कर दूंगी। और ये आयरन वाला ही तवा है मेरा, मतलब नॉन स्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो देखिए इसमें बीच में होल्ड करके मैं थोड़ा सा तेल इसमें बीच में भी डाल दूँगी, तो इससे बहुत अच्छे से सिक जाएगा नीचे तक, मतलब अच्छा सिक जाएगा, कच्चा भी नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और इसको अलट पलट कर, जब तक ब्राउन होगा तो अलट पलट कर काफ़ी अच्छे से इसको सेक लूँगी, और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह का चीला। तो कभी छोटी मोटी भूख होती है मैं तो ऐसे बना लेती हूँ, और कभी तो चाय के साथ नाश्ते में भी बना लेते हैं इसको। तो ये देखिए फिर हो गया है शाम का टाइम, तो मैं दूध निकालने से पहले मैंने बोला माई को, आयु को, तो बोल रहा था कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला कि आज स्कूल नहीं गया है तो ये तेरा पनिशमेंट है, तो चल सारे पेड़ मतलब प्लांट्स में पानी दे दे, पौधों में। तो इसने ये देखिए फिर इसमें पानी दे रहा था, और मुझसे पूछ रहा था कि कितना पानी देना है। तो मतलब कि बच्चे को ये था कि पानी देने के लिए बोल तो दिया था मैंने, लेकिन इसको क्वांटिटी भी पता करनी थी कि कितना पानी देना है। तो फिर इसने थोड़े बहुत गमलों में दे दिया था, थोड़े बहुत रह गए थे, तो फिर मैंने उसको बोला जा तू खेल ही ले, चल मैं ही दे दूँगी जितना पानी इनमें देना होगा। तो ये बोलने लगा अब मैं खेलने चला जाऊँगा। तो मतलब ये गली में ही खेल लेते हैं, यहीं पे गली में बच्चे आ जाते हैं ना, तो कभी वो हमारे घर पे आ जाते हैं, कभी यहीं गली में हो जाते हैं इकट्ठे सारे बच्चे, तो यहीं पे खेल लेते हैं।
और उसके बाद में देखिए फिर हो गया शाम के खाने का टाइम। तो पापा को तो अभी जस्ट पापा आज फिर बड़ौद गए थे क्योंकि उनको डॉक्टर के जाना था, तीसरा दिन था, तो 3 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी थी। तो उन्होंने बोला है कि अभी तो 15 दिन कम से कम पापा को खाना नहीं खाना है। तो मैं पापा के लिए फिर से वही खिचड़ी, तो मैं क्या करती हूँ, चावल भी वैसे तो इसमें मना होते हैं टाइफाइड में, तो पापा बोले थे कि ऐसे खाली सब्जी खाई भी नहीं जाती है, तो इसमें मैं दाल की क्वांटिटी मतलब ट्रिपल कर लेती हूँ और 1/4 हिस्सा जो होता है वो मैं इसमें चावल ले लेती हूँ। तो 1 मुट्ठी अगर मैंने चावल लिया तो मैं 3 मुट्ठी दाल ले लेती हूँ। इस तरीके से दाल जैसी ही पतली पतली सी मैं बना देती हूँ, तो पापा आराम से खा लेते हैं। और दोपहर में पापा फ्रूट ले लेते हैं, सुबह को पापा को दूध के साथ ब्रेड वगैरह दे देते हैं सेक करके, बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, तो दोपहर में तो फ्रूट खा लेते हैं। फिर इसके बाद में शाम को तो भूख लगती ही है, देखिए दिन बड़ा होता है और जो आदमी जिसको मतलब हमें रोटियां खाने की आदत होती है, तो हम कहाँ से ये सब मतलब फ्रूट वगैरह, हाँ गाँव में कहाँ चलता है इतना कुछ। तो फीवर के हिसाब से मतलब पापा को अभी यही खाना देना है, तो पापा की खिचड़ी बनाने के बाद में फिर लगाऊंगी साग में तड़का, क्योंकि साग सुबह ऐसे ही बना दिया था, तो हमारे यहाँ एक टाइम तो उसको ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइम तड़का लगाते हैं। तो सुबह तो किसी ने खाया था, थोड़ा थोड़ा खा लिया था जो कुछ, और अब मैं इसमें साग में तड़का लगा दूँगी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और तड़का लगाऊंगी मैं देसी घी में। तो भैया का मैंने एक कटोरी साग अलग निकाल दिया है क्योंकि वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आज मैंने इसमें मतलब लहसुन की कलियाँ भी काट ली है और प्याज भी, और आधा टमाटर और एक हरी मिर्ची। तो हरा धनिया मैं मतलब साग में नहीं डालूंगी, वो मैंने पापा की खिचड़ी के लिए रखा है, दाल बोल लीजिए खिचड़ी बोल लीजिए। तो एक सूप जैसी खिचड़ी बनाऊंगी पापा की मैं, बिल्कुल घुटाई करके उसकी। तो उसके बाद में और बाकी का मतलब ये जितना भी है मैं साग में अच्छे से तड़का दे दूँगी, तो फिर बहुत टेस्टी लगता है। और माही को तो इतना पसंद है भाई साग, और टमाटर जहाँ उसमें पड़ जाते हैं, मतलब टमाटर वाला साग तो बहुत ही पसंद करके खाता है। तो जी कमेंट में बताना किस किस को टमाटर वाला साग पसंद है। तो बहुत से लोग मेरे मायके में यहाँ हालांकि टमाटर वाला साग बहुत कम खाते हैं, तो टमाटर की छोंक में जो साग में तड़का दे देते हैं, तो टमाटर नहीं खाते हैं वो लोग, और हम यहाँ पर खा लेते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। शुरू शुरू में तो हमें भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था कि क्या टमाटर साग में नहीं अच्छे लगते, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बच्चे हैं माही के साथ साथ हमने खाना शुरू किया ना, तो हमें भी अच्छा लगने लगा फिर। और यहाँ पर ना पड़ोस की चाची आई हुई थी, तो मैं इनसे बात कर रही थी, साथ साथ में साग में तड़का भी लगा रही थी। तो ये बोल रही थी कि दोपहर में साग क्यों नहीं खाया था, अब क्यों खा रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इधर को देख, सुनो नहीं, इधर देख। हाँ क्यों पड़ा फल? ये देखो बदमाशी देखो इसे, ये देखो एक कार छिपा आ गए। और पता है इसने क्या किया है, इसने ना बरामदे का जो फल पापा ने आज ही लगाया था, हवा चल रही ना भैंस के लिए, तो इसने उसको कर दिया बराबर पाड़ के, उसके साथ मस्ती की और वो मुंह से खींच के इसने फाड़ दिया। हाँ क्यों पटाओ बता, निकल बाहर, बाहर आ, चल चल बाहर, निकल बाहर, वहां बैठ, बैठ वहां, चल जल्दी। देखो कितना सीधा बच्चा है, जानता नहीं कुछ भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है शाम रात के 9 बज गए हैं, तो अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है, मतलब जितना काम होता है मेरा रात का रूटीन वगैरह सब खत्म हो गया है। तो अब लेटने की बारी है। तो अभी व्लॉग एंड नहीं किया था, तो सोच रही हूँ कि चलिए व्लॉग एंड कर देती हूँ इसलिए। और अभी एक काम मेरा बाकी है। तो अभी एक तो जो दूध जाता है, मतलब जिन जिन के यहाँ दूध जाता है वो लिखना है मुझे, उसका मतलब उसको लिखना है। और फिर उसके बाद में दिवाली से पहले जो राशन आया था, मतलब वो अब ख़त्म होने वाला है, तो राशन की लिस्ट बना के रख दूँगी। अब 1-2 दिन में ये आएंगे तो ये ले आएंगे जा कर के। तो जी वीडियो का एंड नहीं किया था इसलिए चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, नए एक अच्छे ब्लॉग के साथ। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो जय माता दी दोस्तों, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट।